इनकी हिम्मत नहीं है बेरोजगारी पे बात करने की। वो लोग इतने पावरफुल हैं, इनका चैनल बंद करा देंगे। अरे मोदी ने आपके गले में कुत्ते का पट्टा बांध दिया है। मोदी ने आपके गले में कुत्ते का पट्टा बांध दिया है, आप उसकी दुम आपको पाकिस्तानियों की बड़ी प्रॉब्लम पड़ी है, भारत के लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, भारत के अंदर इतनी बेरोजगारी है, हिंदुओं की, क्रिश्चियंस की, पारसीज की, सिखों की, उनकी बेरोजगारी सॉल्व हो गई। आप फिर आपसे उनकी बेरोजगारी सॉल्व नहीं हो पा रही, इसलिए आपने जानबूझ के ध्यान भटकाने के लिए किया। आप फिर शाहीन बाग क्यों नहीं गए सर? क्या जरूरत है? शाहीन बाग क्या जरूरत है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आप अपने चैनल के जरिए, एक मिनट, जेएनयू के एक मिनट, छात्र जाते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, आज तमाम इंटेलेक्चुअल्स जाते हैं, आप गए थे? मैं क्यों जाऊं? मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, ये नहीं जाएंगे। मेरी बात सुनिए। वी रिपोर्ट सर, We govern. Shaheen Bagh. We govern, sir. We have been. We govern. We have been. We administer. We have reported. We have reported. We have not distanced ourselves. We are amongst Shaheen Bagh. We have not distanced ourselves. Even sent one We have not distanced ourselves. हमने स्कूल चलाए, हमने अस्पताल चलाए, हमने सड़कें बनवाई, हमने सीसीटीवी कैमरे लगवाए, हमने जो उन्होंने देश के अंदर बवाल मचाया है, शाहीन बाग नहीं, उन्होंने पूरे देश के अंदर जो बवाल खड़ा किया है वो इसलिए खड़ा किया है कि उनसे बेरोजगारी नहीं संभल रही। बट शाहीन बाग, उनके देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, इनकी हिम्मत नहीं है अर्थव्यवस्था के ऊपर बात करने की। इनकी हिम्मत नहीं है बेरोजगारी पे बात करने की। वो लोग इतने पावरफुल हैं, इनका चैनल बंद करा देंगे। इसलिए सारा दिन सुबह से शाम तक केवल और केवल हिंदू और मुसलमान, हिंदू मुसलमान, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। अब केवल 24 घंटे हिंदू मुसलमान करते हैं। ये देश सारे धर्मों से बना है, ये देश सारी जातियों से बना है। इस देश के लिए हर व्यक्ति अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, और जो लोग इस देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। कोई ऐसा सुझाव, कोई ऐसी शिकायत, कुछ ऐसा नया नहीं है। सब 6 सालों से, निर्भया से आज तक सेम वही चीजें रट के वही बोल रहे हैं। निर्भया से लेकर देख लिया, क्यों कोई छुपाया जाता है? ये एजेंडा आप चलाते हैं। निर्भया की मां से पूछिए, हमेशा उसने कहा मेरी बेटी कायर नहीं थी, बहादुर थी। क्यों उसका नाम निर्भया? उसका असली नाम बताइए। आज प्रियंका रेड्डी का हैशटैग बार बार कह रही हूं, हमें किसने बताया? हमें नहीं मालूम था उसका नाम। आपके चैनलों ने हैशटैग चलाया, ट्विटर पे हैशटैग चलाया। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का सम्मान करते हैं, हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का सम्मान करते हैं, इसलिए जिन्होंने हैशटैग लगाया उस हिसाब से सबको जेल जाना चाहिए। अब सुझाव नहीं, सुझाव दे रही हूँ ना, आपके एजेंडे हैं, इसीलिए आपके चैनल में आना कांग्रेस ने बंद कर दिया है। मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर आई, महिला के तौर से 25 साल की राजनीति में हूं। ऐसी पार्टी, ऐसे विधायकों, ऐसे सांसद, ऐसी जनता जिन्होंने इनको वोट देकर हमारे सर पर बिठा दिया, खून खोलता है, लेकिन मुद्दे से डाइवर्ट करके अलका लांबा को प्लीज मेरे रिक्वेस्ट पे, क्योंकि इसको ड्रामेटिक ना करें। शेम ऑन यू, आज तक शेम ऑन यू। अंजना, जनता साथ ने तालियां बजाई, धन्यवाद। ये ताली मेरे लिए नहीं, मेरी जो लड़ाई है उससे मिली हुई लड़ाई लड़ती रहूंगी। जय हिंद। हिंदुस्तान का मुसलमान क्यों डरा हुआ है? कौन से ऐसे लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और उसके जरिए दरअसल ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर ये लागू हो जाता है, मोदी सरकार लागू कर देती है, तो फिर ये आपका एक तो सुनिए, एक बात सुनिए जी। आपका एज एन एंकर आपका सवाल है कि आप न्यूट्रल लहजे में बात करें। कौन से लोग हैं जो अपनी लीडरशिप चमकाना चाहते हैं? उसी तो आपका बायस मालूम होता है आप एक साइड पे हैं, आप एंकर हैं, आप बीच में रहिए। पहले तो ये भाषा गलत इस्तेमाल कर रही हैं आप सरकार का जो आदमी ऐसा कहता है कि ये गलत है, वो अपनी लीडरशिप नहीं चमकाना चाहिए, उसके बारे में नहीं बोलेंगी आप। ये आपने तो तय कर लिया आप किस साइड पे है। जर्नलिस्ट को तय नहीं करना चाहिए वो किस साइड पे, उसे न्यूट्रल रहना चाहिए। अब सुनिए, पहले अपनी लैंग्वेज आगे ऐसी मत इस्तेमाल कीजिए। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं तो कौन झूठ बोल रहा है? आपके भाई जो बयान दे जाते हैं, आपसे सफाई मांगी जाती है, और उस समय आप जो बयान देते हैं ना, उसके बाद वो पत्थर की लकीर मान ली जाती है। अब गृह मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, बात किसकी मानी जाएगी?
देखिए मैडम, आप मेरे सवालात का जवाब हजम नहीं कर पा रही हैं, इसीलिए आप चले गए मेरे भाई पर। आप डिबेट मेरे भाई पर कर रहे हैं तो उनको बुला लीजिए, मैं चला जाता हूं। अगर आप डिबेट कर रहे हैं कि अमित शाह ने जो कहा वो सच है या झूठ है, तो मैं तैयार हूं। मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट से कोट करके बता रहा हूं और आप दूसरी जगह चले जा रहे हैं। मैडम, कब तक आप लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करते रहेंगे? मत करिए ना, कभी सच्चाई को तो मान लीजिए। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो आप आधे घंटे के बाद मुझे बुला लीजिए, मैं तैयार हूं सुनने के लिए। मैं तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट से कोट करके बता रहा हूं आपको डिफरेंस। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि सच्चाई को जानिए, छोड़िए मैं गंदा आदमी हूं, मेरा भाई भी गंदा है, हम बुरे हैं। अगर आप अच्छे हैं तो इस देश को अच्छा रखिए ना। हंसिए, राक्षस लग रहे हैं बिल्कुल। ये देखो, ये खुद बोल रही है, ये वरिष्ठ वकील, बिना डिग्री के वकील, ये बिना डिग्री के वकील को कायदा साहब के दिखा रहे हैं। देखो, बिना डिग्री के वकील, जेल बैरिस्टर, हम लोग इनको जेल बैरिस्टर बोलते हैं। बिना डिग्री के वकील, बिना डिग्री के वकील, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज नाम की चीज भी पता है? कभी संविधान खोल के पढ़ा है? आर्टिकल 51A नाम की कोई चीज पता है? होमवर्क देती हूँ, जाइए जाके पढ़िए, जाके अपने बड़े भड़काऊ भाईजान से रट के यहाँ पे तोते की तरह मत बोला करिए, ये भाषा की मर्यादा रखिए सर। तोता बकवास क्या हो रहा है? अरे मोदी ने आपके गले में कुत्ते का पट्टा बांध दिया है। मोदी ने आपके गले में कुत्ते का पट्टा बांध दिया है, आप उसकी दुम घूमते रहते हो। मेरे पास है, ऐसा बोलूंगा कुर्सी छोड़ के भागेगी ये। अरे मेरे को बोला, मेरे सामने सवाल की मर्यादा में सवाल की मर्यादा किसी महिला के लिए नहीं बोलेंगे अपनी भाषा, किसी व्यक्ति के लिए नहीं बोलेंगे आप। मेरे सामने बैठे तो जबान को काबू में रख के बैठना। आपने गलत भाषा का इस्तेमाल करा, आपको वापस लेनी चाहिए हमेशा। अरे मोदी ने आपके गले में बांध दिया पट्टा और आप उसकी गुलामी कर रहे हो बैठ के यहाँ पर। तुम्हारे जैसे लोगों की हैसियत नहीं है मेरे सामने बोलने की। हैसियत है, 5 पैसे की हैसियत नहीं है तुम्हारी। बिगड़ डिग्री की वकील हो आप, बिगड़ डिग्री की वकील। संविधान का अपमान करते हो आप रोज यहाँ पे बैठ के। अक्कल है आपको 5 पैसे की? मैं सब कुछ जानता नहीं हूं, सब कुछ समझता नहीं हूं, मैं जनता से सुनता हूं। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।